Hello student, welcome back to the brand new chapter. This is the chapter of complex number. आज से पहले हमने काफ़ी चैप्टर्स डिस्कस कर लिए हैं, लाइक वी हैव completed and partially completed many chapters. Sequence series we have done, sets relation function we have done. Okay, then we have started binomial theorem, permutation combination, ठीक है, definite integration. So बहुत सारे आपके पास, हाँ, differential equation also we have started. So many things have been started up. Up, my aim is that let's start with this chapter, and you know all these sessions are for your JEE Mains, JEE Advanced, NDA, CUT and all other examinations. ठीक है, so without wasting much time, जो छोटी मोटी बातें होंगी we are going to discuss in between, and without wasting much time let's start with the discussion. So complex number, थोड़ा सा starting में देखते हैं, let's familiar with these things, and then we are going to study many things in this chapter as per the syllabus demands. देखो, अगर आपको पता है, देखो सबसे पहले नंबर सिस्टम कैन बी ब्रीफली समराइज्ड एज, ठीक है, सबसे बड़ा जो हेड है दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर. मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर ही मेरे सारे रियल नंबर आएंगे. रियल नंबर मतलब जो हम रियल लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, 1.2, 1.3, 5, √2, √3, कोई भी जो आप देख सकते हो, आप नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हो. हाँ, देख तो आप कॉम्प्लेक्स नंबर ही सकते हो, बट आई वांट टू से कि नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हो. फिर उसी के अंदर आपके रैशनल नंबर आ जाते हैं कि रियल नंबर की एक बड़ा हेड है, एक बड़ा ग्राउंड है, उसी के अंदर एक छोटा सा सेगमेंट है या फिर एक बड़ा सेगमेंट कह सकते हो, रैशनल नंबर का है. फिर उन्हीं में से इंटीजर आते हैं, उन्हीं में से होल नंबर आते हैं, उन्हीं में से नेचुरल नंबर. तभी लिखा है सबसेट, आप सबको पता होगा दिस इज सिंबल ऑफ सबसेट. ठीक है, तो अगर मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं, दिस इज आर कॉम्प्लेक्स नंबर. मतलब एक आप मान लो ये मेरा जो मैंने डायग्राम बनाया, दिस इज फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर, इसी के अंदर रियल नंबर होंगे. मतलब एवरी रियल नंबर कैन बी कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स नंबर. ये बात तो तय है. हम आगे देखेंगे भी कॉम्प्लेक्स नंबर हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और किनको बोलते हैं. देन ऑल्सो यू विल रियलाइज दैट एनी रियल नंबर, और रियल नंबर के अंदर फिर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर, सॉरी, रैशनल नंबर है, उसके अंदर आपके पास इंटीजर है, उसके बाद फिर आपके पास होल नंबर है, तो बहुत चीजें हैं. तो इट मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ बिग हेड, एनी नंबर इन दिस वर्ल्ड विच यू कैन थिंक और कैन नॉट थिंक. जैसे हम बोलते हैं ना, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर इमेजिनरी नंबर्स पे आ जाते हैं. सो इमेजिनरी मतलब जो पॉसिबल नहीं है वो नंबर्स भी. सो एवरीथिंग इज कम अंडर द हेडिंग ऑफ योर कॉम्प्लेक्स नंबर. ठीक है, इतना क्लियर है. सो NW मतलब n natural number, whole number, integer, rational and real number and complex number are standard notation for the various subsets of the number belong to it. ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड नोटेशन है. n हम जनरली यूज ही करते हैं नेचुरल नंबर के लिए, w हम यूज ही करते हैं होल नंबर के लिए. दैट्स अ स्टैंडर्ड नोटेशन. ओके, अदरवाइज कोई और नोटेशन यूज करता भी है कोई एग्जामिनर, दे विल स्पेसिफाई दैट दिस नोटेशन इज बीइंग यूज्ड फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग. ठीक है, एन नेचुरल नंबर्स आपको पता है 1 to n नेचुरल नंबर्स होते हैं. देन होल नंबर में उनमें जीरो ऐड हो जाता है. इंटीजर्स आर कंप्लीट नंबर, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, जीरो इज आल्सो इंक्लूडेड इन इट. बट जीरो, रिमेंबर, इट्स नाइदर पॉजिटिव इंटीजर नाइदर नेगेटिव इंटीजर, इट्स सिंपली कॉल्ड अ इंटीजर. मतलब नाइदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव, बट एक इंटीजर जरूर है, ये कह सकते हैं. रैशनल नंबर आर दोज जो p by q के फॉर्म में होते हैं, 1/2, 3/5, लाइक रिकरिंग डेसिमल्स नहीं होता इनका. जस्ट लाइक इरेशनल नंबर, और इरेशनल नंबर IR से भी या कई बार Q डैश से भी रिप्रेजेंट करते हैं इसको हम, Q डैश या QC से. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. Q से हम ये करते हैं. ठीक है, IR लिखा है यहाँ पे, नो प्रॉब्लम. R इज फॉर रियल नंबर, यहाँ मेंशन नहीं किया. रियल नंबर के लिए हम जनरली यूज करते हैं R. ठीक है, तो √2, √3, पाई, ये सब नंबर जो है आपके क्या है, दे ऑल आर दी इरेशनल नंबर. ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय अ लेटर Z. ये बहुत जरूरी है, कैपिटल में Z होता है जनरली, Z. ठीक है, हम जैसे एक उसका फॉर्म लिखते हैं x प्लस आयोटा वाई, आगे हम आएंगे, आपको मैं आपको बताऊं भी, बट एज ऑफ नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड इट्स बेसिकली रिटन इन द फॉर्म ऑफ x प्लस आयोटा वाई. ठीक है, एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर z कैन बी रिटन एज z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई. यहाँ x क्या है, y क्या है, वी विल गोइंग टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, बट ये ध्यान रखना है x y दोनों ही रियल नंबर होंगे और आयोटा √(-1). यही तो आपकी खास बात है कि आयोटा क्या है. ठीक है, कैसे क्या आया, कब इसके बारे में लोगों ने सोचना स्टार्ट किया, वो इतना जरूरी नहीं, बट आपको ध्यान रखना है कि √(-1) को हम i से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड वी कॉल दिस i एज योर आयोटा. ठीक है, ये बात है. x इज कॉल्ड द रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड y इज कॉल्ड द इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. ठीक है, अब इसमें एक बात ध्यान देने की जरूरी है. पहले चलो थोड़ा ये रीड कर लेते हैं. नॉट दैट द पॉजिटिव डज नॉट इंडिकेट एडिशन एज नॉर्मली अंडरस्टूड एंड नॉट डज द सिंबल i. ठीक है, ये मैं आपको कहना चाहता हूं कि एडिशन तो ऐसा नहीं, बट ठीक है, कॉम्बिनेशन कह लो कि दोनों को लिंक करने के लिए पॉजिटिव नेगेटिव, बट डायरेक्टली एडिशन नहीं. ठीक है, एज सच वैसे भी देखो
2 को 3 से ऐड कर सकते हो तो आपको पता है 5 आ जाएगा, उसको सिंगल नंबर पर रिप्रेजेंट कर पाओगे। बट 2 + 3 आयोटा करके आप बस इतना ही लिख सकते हो, आप इसको नहीं कह सकते 2 + 3 आयोटा इज योर 5 आयोटा और समथिंग लाइक दैट। ठीक है, बट ठीक है, एज सच एडिशन नहीं बोल सकते, बट ऑब्वियसली वी आर सीइंग एडिशन का सिंबल लगा हुआ है तो एक टाइप का दो टाइप की चीजों का ऐड हो रहा है वो सब चीजें, बट ठीक है, उसको हम आगे भी देखेंगे और समझेंगे व्हाट इज हैपनिंग जब हम अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी देखेंगे। ठीक है, यहाँ एक मेन पॉइंट विच आई वांट टू एम्फसाइज जो है अबाउट z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई के लिए। देखो z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, इफ आई टॉक अबाउट, इसमें x आपका क्या है, इट्स कॉल्ड एज रियल पार्ट। एक मिनट रुको, यस, इट्स कॉल्ड एज रियल पार्ट, मैं पूरा लिखूंगा रियल पार्ट। और दिस y इज कॉल्ड, ध्यान रखना, आयोटा y नॉट बट ओनली y इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट। वो बात अलग है कि रियल पार्ट हो चाहे इमेजिनरी पार्ट हो, एक्चुअल में दोनों नंबर रियल है। क्यों? जैसे हमने एग्जांपल देखा 7 + 14 आयोटा, मैंने कहा सिर्फ 14 ही मेरा इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट इसका नाम है, बट एक्चुअली में ये जो नंबर है वो रियल है। ये तो चलो रियल है, इसका नाम भी रियल पार्ट है और रियल भी है। चलो इस पर ज्यादा मैं बार बार फोकस नहीं करूंगा क्योंकि आपको ये चीज समझ आ जाएगी व्हेन आई कीप रिपीटिंग दिस। अब फिलहाल ये ध्यान दो कि ठीक है 7 + 14 आयोटा कंबाइन टू मेक यू अ कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब इसमें जो ध्यान रखना है वो ये है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर चाहे वो कोई भी हो, एक रियल नंबर हो चाहे इमेजिनरी नंबर हो चाहे कॉम्बिनेशन ऑफ रियल और इमेजिनरी, जहां जनरली हम इसको ये बोलते हैं, दैट्स मेक यू या फिर जो आपको लाके देगा एक कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे कि अगर कोई बोले सर जेड छोड़ो या फिर एक सिंपल मैं ऐसे नंबर लिख देता हूँ 99 ही लिख लो चलो, तो इसको भी y कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ x प्लस आयोटा y और कैन यू कॉल इट अ कॉम्प्लेक्स नंबर? आप बोलोगे सर कॉम्प्लेक्स नंबर तो होगा बिकॉज रियल नंबर मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर सारे रियल नंबर तो आते हैं, एक बात। दूसरा सर कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन इज दैट कि वी कैन रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ x प्लस आयोटा y, so we can represent that also. Why? Because it is like 99 plus 0 iota. Excellent. So this is the correct thing. Those who have thought that it is 99 plus 0 iota, they are very correct, because in this way we can say the real part is your 99 and your imaginary part is how much? Imaginary, चलो पूरा लिख देता हूँ, imaginary part is your 0. ठीक है, but what is a definition? Again, now I come back to what is a definition. Definition says the number which can be represented in the form of x plus iota y is called as complex number. The beauty of this definition is that any number which you can think can be represented in the form of complex number. Can think वो होगा या ना होगा, imaginary है, real है, that doesn't matter, but yes, every number in the world can be represented in this form. In fact, zero को भी अगर आप बात करो तो you can write as 0 plus 0 iota, where you can say its real part is 0, its imaginary part is 0. अब ना एक दो तीन बातें आती हैं, I will first proceed थोड़ा आगे and then I will tell you. देखो ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। these के बाद क्या है, these are parts of the scheme used to express number of a new class and they signifies the pair of real numbers to form a सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर। चलो ठीक है, ये कुछ जो लिखी 5-6 लाइन भूल जाओ, लिखी नहीं, कुछ खास नहीं था, कुछ ऐसा आउटपुट आता फ्रॉम दैट आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू। बाकी छोटी सी अंग्रेजी लिखी जिसमें बोला गया है कि एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर है जिसको हम एक स्कीम की तरह के से, मतलब एक्स प्लस आयोटा वाई, ये एक स्कीम है लिखने की, जहाँ एक प्लस साइन है, आयोटा लिया है, एक्स को अलग से लिखा है, वाई को आयोटा से मल्टीप्लाई करके लिखा है, थ्रू दैट वी ट्राई टू राइट अ कॉम्प्लेक्स नंबर। बस इतना लिखा है, इफ आई जस्ट ट्राई टू लाइक ट्रांसलेट इट्स इंग्लिश इनटू हिंदी, तो वही बात है। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस प्लेन इज कॉल्ड एज आर्गेंट प्लेन बिकॉज एक रॉबर्ट आर्गेंट नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसके बारे में जिक्र करके इसका इंट्रोडक्शन लेके आए थे। इट इज आल्सो कॉल्ड एज गॉश प्लेन, गॉशियन प्लेन कह सकते हो, गॉशियन प्लेन, एंड द वन इंपॉर्टेंट इट इज आल्सो कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स प्लेन। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा अपने कार्टेशियन प्लेन से रिलेट करो, वी हैव एक्स एंड वाई एक्सिस ऑन दैट। एक्स एक्सिस में हमारे पास क्या होते हैं, लाइक एक्स वाले पार्ट होता है, रियल नंबर्स होते हैं, और वाई में भी सेम होता है। यहाँ पर इन अ सेम मैनर वी हैव टू परपेंडिकुलर एक्सिस, द लेटरल एक्सिस और द हॉरिजॉन्टल एक्सिस कॉल्ड योर रियल एक्सिस। सो इट्स लाइक नॉट आई कैन से, बट यू कैन कंपेयर इट विद द एक्स एक्सिस एंड इट इज कॉल्ड एज इमेजिनरी एक्सिस। इमेजिनरी एक्सिस होता क्या है, जो भी नंबर जैसे हमने रियल पार्ट प्लस कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे रिप्रेजेंट होता है, ए प्लस आयोटा बी या फिर एक्स प्लस आयोटा वाई, ए बी हो या फिर एक्स वाई हो, दे आर ओनली द वेरिएबल टू शो यू द थिंग्स। अब अगर आप देखो तो रियल पार्ट है वो यहां पर आएगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं 95 प्लस 84 आयोटा, तो ध्यान दो तो ये 95 की जो यूनिट्स हैं ये मूव करेंगे रियल एक्सिस में, चलो मूव करवाते हैं, ये मूव करेंगे रियल एक्सिस में, यहां तक हम 95 मूव करके आगे, and this 84 we are going to move in this imaginary axis, so 84 हम यहाँ तक मूव करके आगे, and yes after joining these two lines we are going to reach up to this point, so this particular point z is called as 95 plus 84 iota।
जस्ट लाइक योर एक्स वाई जहां आप प्लॉट करते थे, आपको एक्स वाई कोई बोलते 2,3 प्लॉट करो, तो आपको पता है कैसे प्लॉट करते, 2 यहाँ पे 3 यहाँ पे एंड यू आर अप टू हियर, ठीक है। तो दैट्स द सेम थिंग, इसमें कुछ ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना, बट रिमेंबर थोड़ा सा तरीका अलग हो गया सोचने का, रिप्रेजेंटेशन का वे अलग हो गया। बाकी जस्ट टू कंपेयर द थिंग्स और जस्ट टू सॉल्व द थिंग्स आउट आप हेल्प ले सकते हो कार्टेशियन आपकी जो प्रीवियस स्टडी। बाकी तो हम इतना पढ़ लेंगे, आपको कुछ और अलग तरीके सोचना नहीं पड़ेगा। लाइक आई विल बी स्पून फीडिंग आई कांट से, बट आई विल बी प्रेजेंटिंग ईच एंड एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ योर टेबल, नाउ जस्ट यू नीड टू ईट इट। ठीक है, फाइन। So figure representation of complex number on a plane. It is called Swiss born scientist I told you, that is Jean Robert Argand. मैंने पहले भी नाम लिख लिया था. The complete name is Jean Robert Argand, Swiss born. And after that systematic study on complex number, it is represented every complex number as a set of ordered pair. मतलब इसके अंदर हर complex number को represent करने लग गया, and it is also called as complex plane. I told you complex plane, Gaussian plane and Argand plane. These three are the names given to this plane. जहां पर हम अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं विच इज इन द फॉर्म ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई। एंड यस, कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन ही है कि द नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ एक्स प्लस आयोटा। ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर लाइंग ऑन द रियल एक्सिस वर कॉल्ड प्योरली रियल and those lying on imaginary axis are called purely imaginary, and hence the complex number 0 plus 0 iota is purely real as well as purely imaginary, but is not imaginary। अब एक imaginary word भी देख पा रहे हो आप, देखो यहाँ पर मैं आपको शो करता हूँ, प्योरली रियल लिखा है, प्योरली इमेजिनरी लिखा है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी लिखा है, और एक वर्ड आता है इमेजिनरी, क्योंकि देखो ये प्योरली इमेजिनरी अलग है, ध्यान रखना, दे आर डिफरेंट। बट फिर आपको कैसे प्योरली रियल का रियल भी आना चाहिए, दे चलो कह सकते हो एक और नंबर रियल, बट दे आर एक्चुअली सेम। प्योरली रियल और रियल में कोई डिफरेंस नहीं, दे आर एक्चुअली सेम, बट प्योरली इमेजिनरी और इमेजिनरी आर डिफरेंट, और कॉम्प्लेक्स की डेफिनेशन आपको पता ही है, दैट आई विल टेल यू। अब देखो एक बार अभी आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू, जो पीछे भी थोड़ी बहुत कहानी लिखी है आपने पढ़ा होगा, दे आर मतलब कुछ खास एक्सप्लेन नहीं किया, बट यस दे हैव ट्राई टू एक्सप्लेन यू कि प्योरली इमेजिनरी एंड इमेजिनरी। मैं आपको 4 कैटेगरी में चीजें बताता हूँ। फर्स्ट इज इमेजिनरी नंबर, कोई पूछे इमेजिनरी नंबर कौन से होते हैं, फिर somebody ask you what is रियल या फिर प्योरली रियल, इसका कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, प्योरली रियल और रियल एक ही बात है, खाली रियल का है तो भी वही आंसर देना है, प्योरली रियल का है तो भी आंसर देना है, पूछे दोनों में अंतर क्या है, कुछ नहीं है, दोनों सेम है, हाँ है, ठीक है। इमेजिनरी रियल, प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी, यस इट इज डिफरेंट फ्रॉम योर इमेजिनरी, और इनकी एक ही डेफिनेशन, मतलब एक ही लॉजिक होगा इनके पीछे डिफाइन करने का, फिर अलग अलग लॉजिक मत सोचना। एंड बस ये 3 को ध्यान में रखो एक बार के लिए। इमेजिनरी की डेफिनेशन में बस ये ध्यान रखना है, आयोटा मस्ट बी देयर, आयोटा मस्ट लिख दो, मस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आयोटा मस्ट बी देयर। अब अगर मैंने ये एक लाइन लिखी ना, आयोटा मस्ट बी देयर, तो इसके अलावा कुछ हो ना हो नहीं सोचना, बस ये मस्ट है, मतलब ये होना चाहिए। अगर ये है, इसके साथ कुछ और एक्स्ट्रा आ जाए या फिर ना आए, सोचना नहीं, बट ये होना चाहिए। ये नहीं हुआ तब आपको इमेजिनरी बोल पाओ। मैं आपको आऊंगा, देखो प्योरली रियल में इमेजिनरी पार्ट 0 होना चाहिए। अभी तभी मैंने पहले आपको डेफिनेशन वाइज या फिर कॉन्सेप्ट वाइज समझाया था कि इमेजिनरी पार्ट होता क्या होता है, जो आयोटा से मल्टीप्लाई होता है वो 0 होना चाहिए, कंपल्सरी 0 होना चाहिए। इसके अलावा कुछ हो ना हो डोंट वरी, बट ये कंपल्सरी 0 होना चाहिए। तो मैं कहता था एक पॉइंट में डेफिनेशन को एक्सप्लेन करूंगा। एंड प्योरली इमेजिनरी केस में आपका रियल पार्ट 0 होना चाहिए, रियल पार्ट 0 होना चाहिए। एंड आई मस्ट से कि इसके अलावा कुछ है नहीं, डोंट वरी, बट ये है तो जस्ट टेक इट, इट्स प्योरली इमेजिनरी। ये है जस्ट से इट्स प्योरली रियल या फिर रियल, ये है जस्ट से इट्स इमेजिनरी। अब 2-3 में चीज लिखता हूं, 2 + 3 आयोटा, आयोटा 7 आयोटा, आयोटा प्लस 8 0, 17 + 16 आयोटा, 16 आयोटा, 14 -14 आयोटा। पहले नंबर से स्टार्ट करते हैं, 2 + 3 आयोटा। क्या ये इमेजिनरी है? मैंने कहा था आयोटा होना चाहिए, भाई बिल्कुल है। क्या ये प्योरली रियल है? इमेजिनरी पार्ट 0 है इसका? नहीं, वो तो नहीं होगा। एक सेकेंड, मैं ना एक चीज लिख देता हूँ यहाँ पे, कलर तो यही चलेगा, ठीक है। फिर से रिपीट करता हूँ, फर्स्ट वाला प्योरली इमेजिनरी हाँ है, बिकॉज आयोटा है, बाकी कुछ है नहीं है, सोचो ही मत यार, बस आयोटा आगे बोल दो प्योर इमेजिनरी नंबर है, हाँ बोल दो इमेजिनरी नंबर है। रियल नहीं है बिकॉज इमेजिनरी पार्ट को आपने 0 किया ही नहीं। प्योरली इमेजिनरी नहीं बिकॉज रियल पार्ट को 0 किया, तो बस इसको इमेजिनरी का नाम दोगे। इसको क्या नाम दोगे? आयोटा है, अरे भाई हाँ ये इमेजिनरी नंबर है, मैं इसको नाम देता हूँ 1, 2 एंड 3। तो इसमें सिर्फ 1 आ रहा है, इसमें 1 तो आ रहा है, 2 प्योरली रियल होगा, प्योरली रियल की इमेजिनरी पार्ट 0 होना चाहिए। आयोटा से 1 मल्टीप्लाई है तो नो, इट्स नॉट प्योर। प्योरली इमेजिनरी है, प्योरली इमेजिनरी, रियल पार्ट 0 होना चाहिए, बाकी कुछ हो ना हो मतलब ही नहीं है। क्या बात है, बाकी कुछ हो ना हो कुछ मतलब ही नहीं, एग्जैक्टली तो ये 3 होगा। इस पॉइंट पे एक डाउट जरूर आ गया होगा, सर प्योरली इमेजिनरी के लिए फिर आपको आयोटा भी चाहिए? देखो यहाँ एक नंबर लिखा है 0, आप इस पे ही आते हैं, समझते हैं इसमें।
जीरो के लिए आयोटा मस्ट बी देयर, तो ये इमेजिनरी नहीं होगा। वाई? क्योंकि डेफिनेशन तो बोल रही थी ना आयोटा मस्ट बी देयर। चलो प्योरली रियल पे आते हैं। इमेजिनरी पार्ट इज जीरो, यस, ये टू को होल्ड करेगा, मतलब टू यानी कि रियल है, ये रियल है, प्योरली रियल। और ये प्योरली इमेजिनरी है, हाँ है, बिकॉज इसका रियल पार्ट भी तो जीरो है ना। आप बोलोगे सर प्योरली इमेजिनरी से लग रहा है कि आयोटा मस्ट बी देयर, नहीं, प्योरली इमेजिनरी में मैंने क्या बोला, रियल पार्ट जीरो, जो बोला वो मान लो भाई। अब फिर मतलब इससे क्वेश्चन पता क्या उठेगा जीरो से, कि इट्स प्योरली इमेजिनरी बट नॉट इमेजिनरी। भाई ये कैसी बात है? यस, ऐसी ही बात है, इट्स प्योरली इमेजिनरी बट नॉट इमेजिनरी। ठीक है, तो अब सारे क्वेश्चन कर पाओगे। अब 7 आयोटा में आप देखोगे आयोटा है तो इमेजिनरी है, रियल पार्ट अगर आपका जीरो है तो प्योरली इमेजिनरी। तो ये कौन सी कैटेगरी आ गई कि प्योरली इमेजिनरी भी है और इमेजिनरी भी है, और इमेजिनरी भी है, क्योंकि सिर्फ डेफिनेशन फोकस करना है इनकी, बस ये जो 3 स्टेटमेंट लिखे उसे फोकस करना। अब सारे कर लोगे। -14 क्या होगा, आयोटा नहीं है तो इमेजिनरी भी नहीं है, रियल पार्ट जीरो नहीं है तो प्योरली इमेजिनरी भी नहीं है, खाली रियल का रहेगा। ठीक है, सो यू कैन नाउ डू इट, आई होप। नाउ लेट्स कम अगेन टू द थिंग्स। तो ये हो चुका है, यहां तक ही करेंगे इस क्लास में। थोड़ा बस मैं देख लेता हूँ। ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर लाइंग ऑन द रियल एक्सिस वर कॉल्ड प्योरली रियल, ठीक है, एंड दोस लाइंग ऑन इमेजिनरी एक्सिस वर प्योरली इमेजिनरी, ठीक है, कोई खास दिक्कत नहीं है। ऑब्वियसली सोच में ऐसे ही सकते हो आप, प्योरली इमेजिनरी वाले प्योरली इमेजिनरी होंगे, क्योंकि जो वाई एक्सिस में होंगे उसका एक्स, देखो ये क्यों बोल रहा है, आप ऐसे सोचो, ये रियल एक्सिस है और ये इमेजिनरी एक्सिस है। इस एक्सिस पे कोई पॉइंट होगा ना उसके साथ कभी रियल पार्ट नहीं आएगा, और इस एक्सिस पे कभी कोई पॉइंट होगा उसके साथ इमेजिनरी पार्ट नहीं आएगा। तो वही बात मैंने डिफाइन करी है, तो एक अलग तरीके से लिख के बोला है। The number 0 + 0 at is purely real as well as purely imaginary, but it's not imaginary। यही तो मैं लाइन पहले आपको समझाई थी, किसी डाउट आया हो तो यहाँ लिखी भी है। ठीक है, नोट प्योरली इमेजिनरी y = 0, y = 0 का मतलब क्या, कि सॉरी प्योरली की इमेजिनरी पार्ट 0 हो, प्योरली इमेजिनरी x = 0 मतलब कि रियल पार्ट 0 हो। कॉम्प्लेक्स नंबर में तो ऑब्वियसली x और y आप दोनों 0 नहीं लोगे, और इमेजिनरी मैंने आपको बता दिया कि आयोटा मस्ट बी देयर, आयोटा मस्ट बी देयर, ये इसकी डेफिनेशन। तो ये 4 लेके चलो, कॉम्प्लेक्स में आप x और y को 0 नहीं करोगे, क्योंकि वो दोनों को 0 कर दोगे अगर आप, तो फिर वो 0 बन जाएगा। ऑब्वियसली वो फिर भी कैटेगरी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में आ जाता है सच तो, बट ठीक है, वैसे हम जनरली बोलते हैं कि दोनों को 0 करोगे तो वो 0 बन जाएगा। तो थोड़ा सा उस तरीके से हम डिफाइन करते हैं। अदरवाइज एनी नंबर इज कॉम्प्लेक्स, तो इसकी कॉम्प्लेक्सली कोई कंसिडरेशन या कोई कंस्ट्रेंट नहीं होता। कॉम्प्लेक्स, सॉरी इसको बैक करता हूँ, कॉम्प्लेक्स के लिए कोई कंस्ट्रेंट या कंसिडरेशन नहीं होता, तो इसको आप काट भी सकते हो, ऐसा कुछ खास नहीं है। आपको बस ये ध्यान रखना है इमेजिनरी वाला। 3 ध्यान रखो भाई, प्योरली रियल, प्योरली इमेजिनरी एंड इमेजिनरी। ठीक है, तो इस क्लास में हम यहीं तक करेंगे। द रेस्ट थिंग्स वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड in the next class, and till then keep learning, keep watching, we'll be meeting soon you in the next lecture.